नमस्ते और मनोरंजन समाचारों की आपकी दैनिक खुराक में आपका स्वागत है। आज हम अभिनेता अभिषेक बजाज और बिग बॉस 19 के घर में उनकी संभावित पुनर्प्रवेश से जुड़ी अफवाहों में गहराई से उतर रहे हैं। शो से उनके अचानक बेदखली ने कई प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया, खासकर जब उन्हें एक मजबूत दावेदार माना जा रहा था। लेकिन इतना ही नहीं, हम उनकी पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल द्वारा लगाए गए कुछ गंभीर आरोपों पर उनकी प्रतिक्रिया को भी उजागर कर रहे हैं। ये रियलिटी टीवी ड्रामा और व्यक्तिगत खुलासे का एक रोलर कोस्टर है, तो कमर कस लें। सबसे पहले, क्या अभिषेक बजाज वाकई में बिग बॉस 19 में वापस जा रहे हैं? खैर, जब से उन्हें वोट आउट किया गया है, सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर चल रहा है। प्रशंसक उनकी वापसी के लिए चिल्ला रहे हैं और अभिनेता ने खुद भी संभावना को बिल्कुल भी खारिज नहीं किया है। फिल्मी ज्ञान के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में बजाज ने संकेत किया कि शो के निर्माता उन्हें वाइल्ड कार्ड प्रवेश के रूप में वापस लाने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, और मैं उद्धृत करता हूं, वे मुझे वाइल्ड कार्ड के रूप में भेज सकते हैं। मैं जीतना चाहता हूं और मैं ट्रॉफी उठाना चाहता था, इसलिए मैंने इसमें सब कुछ लगा दिया। तो महत्वाकांक्षा निश्चित रूप से है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अभी तक बिग बॉस की टीम से किसी ने भी वास्तव में उनसे पुनर्प्रवेश के बारे में संपर्क नहीं किया है। तो जब तक दरवाजा खुला है, ये अभी तक कोई निश्चित सौदा नहीं है। क्या आप उन्हें वापस घर में देखना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताएं। अब आइए अशनूर कौर के बारे में बात करते हैं। बिग बॉस के घर के अंदर अभिषेक बजाज ने अपनी साथी प्रतियोगी अशनूर कौर के साथ एक गहरा बंधन विकसित किया। इस कनेक्शन ने बहुत अटकलों को जन्म दिया। कुछ ने सुझाव दिया कि दोस्ती से बढ़कर कुछ और हो सकता है। हालांकि बजाज ने इन अफवाहों को खारिज करने में तत्परता दिखाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका रिश्ता पूरी तरह से प्लेटोनिक था, एक मजबूत और विशेष दोस्ती और कुछ नहीं। इस स्पष्टीकरण से किसी भी रोमांटिक अफवाह पर विराम लगना चाहिए। लेकिन यहाँ असली धमाका अभिषेक बजाज की पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल से जुड़ा है। जब वो बिग बॉस के घर के अंदर थे, आकांक्षा ने उनके पिछले रिश्ते के बारे में कुछ दावे किए और अब अभिषेक अंततः उन्हें संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया कि वे बहुत पहले सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो गए थे। उन्होंने आगे एक बल्कि कठोर लहजे में कहा कि आकांक्षा का अब उनके पिछले रिश्ते के बारे में बात करने का निर्णय, इसे वो उसके इरादों का स्पष्ट संकेतक मानते हैं। उन्होंने आगे ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को सामाजिक परजीवी और फेम डिगर बताया। करारे शब्द। आग में घी डालते हुए अफवाहें फैलने लगी कि अभिषेक अपनी पूर्व पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने इन रिपोर्टों का पुरजोर खंडन किया है। उन्होंने आगे कहा कि वो अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने साक्षात्कार में कहा, लोग मेरे साथ हैं, मैं अपनी सफलता पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं और सफलता ही बदले का सबसे शुद्ध रूप है। लोगों ने देखा है कि मैं वास्तव में कौन हूं और वे मेरे साथ हैं। संक्षेप में, अभिषेक बजाज ड्रामा से ऊपर उठना और अपनी ऊर्जा को अपने करियर में लगाना चुन रहे हैं। वो उच्च मार्ग पर चलते हुए दिख रहे हैं, अपनी सफलता को खुद बोलने दे रहे हैं। आप उस विचार के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो संक्षेप में, अभिषेक बजाज की बिग बॉस 19 में वापसी अभी भी अधर में है। अशनूर कौर के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से दोस्ती पर आधारित है और वो अपनी पूर्व पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अफवाहों को खारिज कर रहे हैं। इसके बजाय अपने करियर और सफलता पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। बहुत कुछ सुलझाना है ना? ये पूरा प्रकरण प्रसिद्धि, रिश्तों और प्रसारण के दबावों के बारे में कुछ दिलचस्प सवाल उठाता है। रियलिटी टीवी पर हम जो देखते हैं वो कितना वास्तविक है और कितना निर्मित है? सार्वजनिक रूप से गंदे कपड़े धोना कब उचित है और व्यक्तिगत मामलों को कब निजी रखा जाना चाहिए? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे हम दर्शक के रूप में अक्सर जूझते हैं जब हम मशहूरा हस्तियों के जीवन का अनुसरण करते हैं। अंततः अभिषेक बजाज की कहानी एक याद दिलाती है कि कहानी में हमेशा वो सब कुछ दिखता है, उससे कहीं अधिक होता है। रियलिटी टीवी ड्रामा की सतह के नीचे वास्तविक भावनाओं वाले वास्तविक लोग होते हैं, जो जटिल रिश्तों को नेविगेट करते हैं और दुनिया में अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी स्थिति पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको अभिषेक को बिग बॉस में वापस आना चाहिए? क्या आपको लगता
है कि वो अपनी पूर्व पत्नी के साथ स्थिति को सही तरह से संभाल रहे हैं। हम आपसे सुनना चाहते हैं। नीचे कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रियाएं साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों और साथी बिग बॉस प्रशंसकों के साथ। और हमेशा की तरह इस कहानी और अन्य ब्रेकिंग मनोरंजन समाचारों पर अधिक अपडेट के लिए बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।